खंड अध्याय 123 में भगवान शिव जी कार्तिक भगवान से कहते हैं कि जो कार्तिक मास में दीप दान करता है वो नाम से ही कार्तिक मास का नाम पड़ा था। तो संतुष्ट करता जो तो कैसे करे दीप दान, चसूता हो या कलावा जो आता है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कि क्या हमारे कुल में पितृ भक्त मतलब पितृ भक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक मास में दीप दान करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। भगवान के जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि मैं कार्तिक मास में दीप दान कैसे किया जाता है ये वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धनतेरस में दीप दान कैसे करें या कार्तिक महीने में दीप दान कैसे करें। कार्तिक में दीप दान की बहुत महिमा है। यह मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। भोग और मोक्ष रूपी यह मास फल प्रदान करने वाला है। हरि जागरण प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतन्यतानि कार्तिके। इसका अर्थ है कि रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी जी की सेवा करने में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान करना, ये कार्तिक मास में 5 नियम है। पद्म पुराण में कार्तिक मास में दीप दान की बहुत ही महिमा है। पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाता है वह अतुल लक्ष्मी रूप सौभाग्य प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में भी आता है, जिसके घरों में कार्तिक मास में घी का तिल के तेल का दीपक जलते रहता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। दीप दान के बराबर कोई व्रत हो ही नहीं सकता। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में अपने वजन के बराबर से जितना स्वर्ण दान करने का फल मिलता है उतना दीप दान कार्तिक मास में दीप दान करने से फल वही मिलता है। ठीक है ना। और एक बात अपने पितरों के निमित्त, एक बार अपने पितरों के निमित्त भी दीप दान जरूर करना चाहिए। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात को चर्चा करते रहते हैं, अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में पितृ भक्त मतलब पितृ भक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक मास में दीप दान करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करे, भगवान केशव को संतुष्ट करे। ऐसा पितर लोग अपने आप में बात करते रहते हैं। तो पितर लोग भी बहुत खुश होते हैं अगर आप लोग कार्तिक मास में दीप दान करते हैं। तो दीप दान तो कार्तिक में शुरू से ही फर्स्ट दिन से ही करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग अमावस्या के बाद अंजोरा में करते हैं। जो अमावस्या के बाद चढ़ता है तो 15 दिन दीप दान करते हैं। बहुत लोग 1 महीना भर मंथ तुलसी जी में दिया जलाते हैं। तो आप लोग को जैसे सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। और धनतेरस से भी बहुत, मैं धनतेरस का मैं बाद में बना दूंगी वीडियो। धनतेरस के दिन से दीपदान का होता है, नरक चतुर्दशी, इस सब का भी अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा, है ना। तो पितर लोग के लिए भी आप लोग ज़रूर दीप दान करें। पितर लोग भी बहुत संतुष्ट होते हैं। यह पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 123 में भगवान शिव जी कार्तिक भगवान से कहते हैं कि जो कार्तिक मास में दीप दान करता है वो नारायण सहित अपने पितरों को भी संतुष्ट करता है। समझे? भगवान शंकर भगवान ने ये कार्तिक भगवान के नाम से ही कार्तिक मास का नाम पड़ा था। तो संतुष्ट करता जो तो कैसे करें दीप दान कैसे करना चाहिए। आप लोग मिट्टी के, तांबा के, चांदी के, पीतल के अथवा सोने के दीपक ले अच्छे से साफ़ कर ले। और मिट्टी के दीपक को तो 2 घंटा पानी में फुला कर रखना चाहिए, उसके बाद सुखा लें तब उसको यूज करना चाहिए। और रुई के बत्ती हो या कच्चा सूता हो या कलावा जो आता है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसका
और प्रदोष सुखा लें, उसमें घी का या तिल के तेल का, दोनों चीज़ आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक मास में ज़्यादातर लोग तिल का तेल ही यूज करते हैं। तो फिर दीप बना लें और चावल अक्षत या गेहूँ थोड़ा सा नीचे रख के उसके ऊपर से आप लोग दीप जलाएं। और फिर दीप का मंत्र भी है दिया जलाने का, मैं अभी बोलती हूँ, आप लोग याद कर लेना। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ये मंत्र है दीप जलाने का। तो इस मंत्र को आप लोग बोल के ही दीप जलाना। और दीप आप लोग मंदिर में या जहाँ दीपदान आपको करना हो, तुलसी में, आंवला के पेड़ के नीचे, जो पीपल के नीचे, जितने पवित्र स्थान है आप लोग वहाँ दीपदान कर सकते हैं। नदी अगर किसी के शहर में अगर गंगा नदी हो तो वहाँ भी, तालाब के पास, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ आप लोग दीपदान कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नारायण नारायण नारायण।